आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करना सिखाया और जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने हमें सत्य पर अडिग रहने की सीख दी। आज का दिन तो इन्हें ही समर्पित होना चाहिए, इसलिए मैं आज इनके द्वारा लिखी गई किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं अनामिका संसार हिंदी साहित्यिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अनमोल पुस्तक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी न केवल आज़ादी की लड़ाई के पथ प्रदर्शक हुए, बल्कि वे एक बहुत अच्छे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह और सांप्रदायिक भेदभाव जैसी अनेक समस्याओं के सुधार हेतु कई रचनात्मक कार्य किए हैं। गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग किताब में अपने बचपन से लेकर के असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने तक के जीवन का परिचय दिया है। इस किताब में उन्होंने अपने शिक्षा, विवाह, विलायत जाने का, दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह का प्रयोग का और भारतीय राजनीति में प्रवेश करने आदि घटनाओं का बहुत ही सच्चाई के साथ जिक्र किया है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में भी बताया है कि प्रारंभ में वे बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं माने जाते थे। वे बहुत ही साधारण विद्यार्थी थे, लेकिन हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते वे शिक्षकों के प्रिय हो गए। इस किताब में अपने विद्यार्थी जीवन का उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया है। गांधी जी कई बार गलत व्यसनों में भी पड़ गए, लेकिन अपने माता पिता की सीख और ईश्वर की कृपा से उन्हें शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उन व्यसनों का त्याग कर दिया। एक बार उन्होंने चोरी भी की थी और जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया है, तो अपने पिता के समक्ष एक चिट्ठी लिख करके अपनी गलती को स्वीकार किया और उनसे माफ़ी भी मांगी। मुझे इन घटनाओं को पढ़कर बहुत ही आश्चर्य होता है कि गांधी जी कितने निर्मल हृदय के थे, जो अपने दोषों को सार्वजनिक रूप से भी प्रकट कर लेते थे। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि अपने दोष को दूसरों के सामने प्रकट कर सके। ऐसा तो हमारे राष्ट्रपिता ही कर सकते हैं। मैंने इन घटनाओं से एक चीज़ सीखी कि हम सबसे कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आवश्यक है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें और समय रहते उनमें सुधार कर लें। गांधी जी में यही गुण था, इसलिए तो वे राष्ट्रपिता कहलाए और इतने महान बने। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सन 1888 को महात्मा गांधी विलायत के लिए निकल पड़े बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी तहजीब सीखने में उन्हें कुछ वक्त लगा। वहाँ उन्हें भोजन की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। वहाँ का भोजन उन्हें रास नहीं आया, क्योंकि महात्मा गांधी अन्नाहारी थे। वे मांसाहार नहीं करते थे और वहाँ का कल्चर ही ऐसा था कि वहाँ के लोग मांसाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देते थे। 1891 को वे भारत लौटे। वे बैरिस्टर तो बन गए थे, लेकिन अभी भी उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। फिर भी उन्होंने वकालत की शुरुआत की। एक दिन दक्षिण अफ्रीका से किसी केस के सिलसिले में एक पत्र आया, उनसे मदद मांगी गई। यहीं से गांधी जी के जीवन की संघर्ष की शुरुआत होती है। जब वे दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा देखी। पहले दर्जे का टिकट लेने के बावजूद भी भारतीयों को तीसरे दर्जे की ट्रेन पर बैठना पड़ता था। भारतीयों को वहाँ पर तीसरे दर्जे की ट्रेन की ही टिकट दी जाती थी। वहाँ उन्हें भारतीयों के साथ नस्ल भेद और रंग भेद का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्हें भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की दुर्दशा भी देखने को मिली। गिरमिटिया या गिरमिट एग्रीमेंट का अपभ्रंश शब्द है। गिरमिटिया ऐसे भारतीय मजदूरों को कहा जाता था जो एग्रीमेंट के तहत 5 सालों के लिए दक्षिण अफ्रीका या फिर अन्य देशों में मजदूर के रूप में जाते थे। इन मजदूरों को वहाँ काम तो बहुत करवाया जाता था, लेकिन वेतन बहुत कम मिलता था। साथ ही उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया जाता था। वहाँ कुछ भारतीय व्यापारी भी थे, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। भारतीयों को वहाँ पर कुली कहकर संबोधित किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी काफ़ी समय रहे और उन्होंने भारतीयों की बहुत सहायता की, उन्हें संघर्ष करना सिखाया। कई बार गांधी जी के साथ भी बहुत ही अप्रिय घटनाएं घटी, लेकिन इन घटनाओं ने गांधी जी को कमज़ोर बनाने के बजाय मानसिक रूप से और भी ज़्यादा मजबूत बनाया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। उन्होंने अपने जीवन में सदाचार और ब्रह्मचर्य को अपनाया। वे लोगों को समझाते थे कि उन्हें सहने की शक्ति अपने आप में विकसित करनी चाहिए और
अपने स्वाभिमान की रक्षा भी करनी चाहिए। उन्होंने वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना भी की थी, जिसमें वे युवकों को सदाचार का पाठ पढ़ाते थे और उन्हें चरित्रवान बनना सिखलाते थे। दक्षिण अफ्रीका में कई घटनाएं घटित होती हैं। इन सब को जानने के लिए आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। महात्मा गांधी का भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1900 ईस्वी के बाद हुई। उनके राजनीतिक गुरु गोखले थे। उन्होंने गांधी जी को बताया कि उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करना चाहिए और वस्तु स्थिति से पूर्ण अवगत होना चाहिए, तभी अपने विचार प्रकट करने चाहिए। गांधी जी ने भी ऐसा ही किया। वे पूरे भारत भ्रमण करते रहे और उनसे उन्हें बहुत अनुभव मिला। वे जहाँ जहाँ भी गए लोग उनसे जुड़ते चले गए। कांग्रेस में उनके आने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने भारत में आंदोलन की शुरुआत की। पहले वे 3 आंदोलनों से जुड़े। सबसे पहले वे चंपारण गए। बिहार के चंपारण का एक किसान था जिसने गांधी जी को नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा से अवगत कराया। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने किसानों की तरफ से आवाज़ उठाई। उन्होंने वहाँ के समाज को भी सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अब वे कहाँ रुकने वाले थे। उन्हें अहमदाबाद में बुलावा आया। वहाँ के मजदूरों ने अपनी स्थिति के बारे में बताया। गांधी जी और सरदार पटेल मिलकर के मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। उसके बाद वे खेड़ा गए। वहाँ के किसानों की स्थिति से वे अवगत हुए और उन्होंने वहाँ के किसानों की भी सहायता की। इतने सारे अनुभवों के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन जैसा एक अनोखा प्रयोग किया, जिसे पूरी दुनिया कभी भूल नहीं पाए। इस किताब में गांधी जी के कई अनछुए पहलुओं का जिक्र किया गया है, जिसे पढ़ना अपने आप में एक अलग एहसास देता है। गांधी जी का आत्मविश्वास इतना गहरा था जिसे चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, उसे डिगा नहीं सकता था। कई बार उन्हें बहुत ही कठिन परीक्षा से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। इन सब में उनका साथ दिया उनकी पत्नी और बच्चों ने। गांधी जी ने अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान देने के बजाय चरित्र के विकास पर ज़्यादा जोर दिया। गांधी जी हमेशा सत्य को आहार से भी जोड़ते थे। उनका मानना था कि उचित आहार इंसान के चरित्र और सत्य पर अडिग रहने को बल देता है। गांधी जी सफाई पसंद भी थे। वे अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखते थे, यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों को भी सफाई का महत्व समझाते थे और उनमें सफाई की आदत भी डालते थे। इस किताब में उनके आश्रम और खादी के प्रयोग के बारे में भी जिक्र किया गया है। साथ ही भारतीय नेताओं और समाज सुधारकों का भी जिक्र किया गया है, जिनका साथ गांधी जी को हमेशा मिलता रहा। गांधी जी के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं के बारे में जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ें। अब एक वीडियो में सभी घटनाओं के बारे में बताना मेरे लिए भी संभव नहीं है। आप गांधी जी के बारे में जानें, समझें, उन्हें पढ़ें और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में जरूर उतारें। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं तो मुझे प्रेरणा मिलती है और भी इस तरह के वीडियो बनाने की। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कहाँ से मिलेगा, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के ख़रीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।